बच्चों से गेट बंद करवाते हैं। दाई लोग अपना आके सुबह 8 बजे स्कूल खोलती हैं, वो लोग आते हैं 10 बजे। 3-4 महीने सर जा रहा है, जुलाई से ही एडमिशन हुआ है इसका। जी तो हर रोज आ जाता है? जी रोज आता था, रोज आता था। अच्छा, उस दिन जो है उसी में सो गया? जी उस दिन सो गया, या तो कहिए टीचर की लापरवाही, या सो गया तभी तो कोई देख नहीं पाया। बाद में इसका नींद खुली तो रोने लगा। पत्रकार ने उस वीडियो को बनाया था, यहाँ पर जो सच्चाई थी, हकीकत थी, वो दिखाने का प्रयास किया था। उसमें वो जो है ऑन कैमरे पर फोन लगाता है बीएसए साहब को, और बीएसए साहब पत्रकार का नाम सुनते ही फोन कट कर देते हैं। ये है गाजीपुर जनपद के अधिकारियों की सच्चाई। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर के रेवतीपुर विकास खंड अंतर्गत एक गांव आता है टोंगा, और टोंगा प्राथमिक विद्यालय का ये गेट है। आप इसे ध्यान से देखिए। और ये बीते 29 तारीख को एक घटना यहाँ पर घटी है कि एक 5 साल का बच्चा जो इसी गांव का है, ये प्राथमिक विद्यालय है टोंगा प्राथमिक विद्यालय इस गांव का, और ये जो विद्यालय है इस पर आप देख सकते होंगे ताला लटका हुआ है, इसलिए क्योंकि अब छुट्टी हो चुकी है, दशहरा का टाइम है। आप इसी में जो है एक कमरा था, और उसी कमरे में वो बच्चा जो है सो गया था किसी कारणवश। हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, तो वो सो गया था उसमें। और बाहर से ये लोग उसी तरीके से उसमें देख रहे होंगे ध्यान से, तो ताला लटका हुआ है, उसी तरीके से ताला बंद करके तमाम जो यहाँ के जो टीचर हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, वो चला जाता है। और ये गेट पर भी ऐसे ही ताला लटका रहता है। किसी को पता नहीं कि उस कमरे में कोई बच्चा है। लेकिन बाद में उधर जो है मैं ले चलूंगा, जहां पर जो है जहां पर वो खिड़की है, जिस खिड़की से वो बच्चा चिल्लाता है, और चिल्लाने की आवाज जो है उन लोगों को सुनाई देती है। और इसके बाद से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। गांव के लोग आते हैं, यहाँ एकत्रित होते हैं, और किस तरीके से वीडियो वो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ताला खोला जा रहा है, किस प्रकार से अंदर जाकर उस बच्चे को निकाला जाता है। और उसमें एक वीडियो में ये भी देखा जाता है कि जिस पत्रकार ने उस वीडियो को बनाया था, यहाँ पर जो सच्चाई थी, हकीकत थी, वो दिखाने का प्रयास किया था। उसमें वो जो है ऑन कैमरे पर फोन लगाता है बीएसए साहब को, और बीएसए साहब पत्रकार का नाम सुनते ही फोन कट कर देते हैं। ये है गाजीपुर जनपद के अधिकारियों की सच्चाई। जैसे ही वो सुनेंगे, उसको सुधार करने की वजह जो है बजाय उस फोन को कट कर देंगे। फिर इसके बाद से तमाम सारी बातें यहाँ पर होती है। अभी चलेंगे, हम बात करेंगे। और वहाँ जो खिड़की से जिस बच्चे को देखा गया, वहाँ पर उसको पानी वगैरह भी दिया गया। 3 घंटे, करीब 3-3.5 घंटे वो बच्चा उसी में बंद रहा। इसके बाद जो है बड़ी जद्दोजहद के बाद उस बच्चे को निकाला जाता है। आइए हम चलते हैं और वहाँ पर दिखाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। उसी विद्यालय के कमरे की खिड़की है जहां से बच्चा जो है चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो ग्रामीणों ने जब देखा, पता चला, तो ये खिड़की के पास आए, और ये इन लोगों ने इसको, ये जाली लगी हुई थी, जाली को हटा के इसमें से उसको जो है पानी वगैरह यहाँ पर पहुंचाया। 2-3 घंटे से वो बच्चा उसी के अंदर, कमरे के अंदर बंद था। उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, उधर देख लीजिए, उधर वो दरवाजा ऐसे ही लॉक था। और इसके बाद से जो है जब बच्चा यहाँ पर आता है, जब चिल्लाता है, तो यहाँ इधर दिखा दीजिए, पूरा सुनसान इलाका है, ये दूसरे की प्रॉपर्टी किसी की है। तो यहाँ पर कोई आता है, और वो जो है उसके रोने की आवाज़ सुनता है, तो जाकर वो बताता है। लोग फिर इकट्ठा होते हैं कि आखिरकार ये बच्चा इसमें कैसे है। तो लोग जो है यहाँ पर जब इकट्ठा होते हैं, तो उसको पानी वगैरह देने का प्रयास लोग करते हैं। लेकिन फिर जब कुछ देर होता है तो लोग आते हैं, तो दरवाजा जब खुलता है तब ये बच्चा किसी तरीके से बाहर होता है। ये बच्चा रो रहा था, तो कैसे पता चला यहाँ? जी सर, वहाँ पर एक आते थे, तो उसके बच्चे पेशाब करने के लिए आ रहे थे, तो ये बच्चा रो रहा था। ऐसे सब देखें, तब जो है यहाँ पर आए जी, लेकर आए थे। तो किस कैसे सोच लीजिए कि इतना छोटा सा कमरा है, अगर वो कमरे में कोई झांकेगा, अगर उधर से एकदम छोटा कमरा है, इधर थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ से दिखाइए, यहाँ से इतना छोटा सा कमरा है कि आप जो है देखेंगे तो किधर से भी दिखे, अगर कोई रहेगा तो दिख जाएगा। तो इसका मतलब तो यही लगता है कि यहाँ पर जो है कई घंटों से किसी ने देखा ही नहीं है। जी नहीं, बहुत छोटा। अब देख लीजिए, आप खुद देखिए कितना छोटा कमरा है जी। किधर से भी कोई देखेगा तो इसमें कोई सोया रहेगा तो पता चल जाएगा जी। जी जी, इसका मतलब कि उन लोगों ने बिना देखे ही दरवाजा वो लोग नहीं बंद करते हैं ना खोलते हैं। अच्छा, वो बच्चों से गेट बंद करवाते हैं,
दाई लोग अपना आके सुबह 8 बजे स्कूल खोलती हैं, वो लोग आते हैं 10 बजे। जब टीचर खोलेगा तब न या बंद करेगा तब न जानेगा। छोटे छोटे बच्चे वो लोग जाके दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर देते हैं। आगे टीचर अगर रहेगा, वो आयोग से पास होके आया है, बीएड बीटीसी और टेट सुपर टेट पास करके आया है, तो इतना बड़ा उसको दिखेगा, इतना बड़ा लड़का है कि भाई इसमें कोई बैठा है, सोया भी है तभी दिखेगा। 500 लड़के तो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, टोटल संख्या 25-30 है, तब आप नहीं देख पा रहे हैं। तो 400 लड़के 300 लड़के कहाँ से आप पढ़ाएंगे? कैसे देख पाएंगे कि उस विद्यालय में क्या हो रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं? सो भी रहा है तो आप कितने लापरवाह हैं। हाँ, आपको पदमुक्त हो जाना चाहिए कि भाई अगर लड़के सो रहे हैं, आप उसी में जग रहे हैं कि आप ही सो रहे हैं। आपको इस्तीफा दे के घर पे सोना चाहिए कि आप सो रहे हैं स्कूल में। आप 30-25 लड़कों को नहीं संभाल सकते हैं, पूरे विद्यालयों की संख्या 25-30 है टोटल आने वालों की। भाई रजिस्टर 100+ हो सकते हैं, लेकिन डेली आने वाले लड़के 25 से 30 हैं। इससे अधिक लड़के कभी स्कूल में नहीं आते हैं। देख लीजिए, ये स्थिति है, सरकारी विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि अब लोग कहेंगे कि ये आप जो है दिखा रहे हैं, तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है ये। और ये जनपद गाजीपुर की सबसे बड़ी खबर है। अगर ये लोग नहीं जानते, यहाँ पर बच्चा अगर रोता, अगर इधर कोई नहीं आता तो वो बच्चा उसी में जो है रह जाता, पता नहीं चलता, इसके परिवार वाले ढूंढते रह जाते। लेकिन संजोग बस कोई यहाँ पर आया और बच्चा जब रो रहा था तो सुन लिया, और इसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचता है। लोग आते हैं और यहाँ से जो है बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाता है। चलिए हम परिवार वालों से भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला था। अभी परिवार में मैं आया हूँ, इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। पिताजी हैं बच्चे के, यही बच्चा था जी, यही। क्या नाम बेटा आपका? ऋषभ। अच्छा ऋषभ, उसमें गए थे, सो गए थे? यस सर। यस। बोलो जरूर सर। सो गया था। अच्छा, तो आप जगह तो फिर किसी को चिल्लाए बुलाए? हाँ। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, इसको तो कुछ पता नहीं है। ये बताइए कि आप पिता हैं इनके? जी। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। अच्छा जी। अच्छा, एक खबर और भी चल रही है कि ये बच्चा जो स्कूल में नाम नहीं लिखा है, ऐसा तो नहीं? नाम लिखा गया है। नाम लिखा गया जी। अच्छा, तो ये बच्चा कितना दिन से पढ़ता है? ये 3-4 महीने सर जा रहा है, जुलाई से ही एडमिशन हुआ है इसका। जी। तो हर रोज आ जाता है? जी, रोज आता था। अच्छा, उस दिन जो है उसी में सो गया? जी, उस दिन सो गया, या तो कहिए टीचर की लापरवाही, या सो गया तभी तो कोई देख नहीं पाया। बाद में इसका नींद खुली तो रोने लगा। जी, रोने का आवाज हुआ तो गांव बगल के एक पंडित जी हैं, तो उनका बच्चा देखा तो वो अपने पापा को बुला कर लाया। तो पापा जाकर देखे तो वो इससे पूछे तो ये बताया कि हम गिरधारी के लड़के हैं। तो फिर हमको फोन किया तो हम गए तो देखे तो ये बदहास हालत में रो करके अपना बुरा हाल किया था। अच्छा। भूखे प्यासे दम तड़प रहा था। तो हम लोग कितना घंटा उसमें था? कम से कम 2.5-3 घंटे से था। हम लोग 3-3:15 के आसपास गए थे। अच्छा जी। 3 बजे करीब गए? जी जी। कितने बजे छुट्टी होती है? वो तो हम लोग सर उस दिन शायद 1-1:15 के आसपास ही छुट्टी हो गया था कि 12 बजे के आसपास। बताया कि पहले ही 1-1.5 घंटा छोड़कर चले गए थे। अच्छा। बच्चे का ध्यान नहीं दिया गया था। और सो गया था। बाद में जब सोकर उठा तो इसको उसी में पाया गया। तो आप लोग जब छुट्टी हुआ तो ढूंढे नहीं कि कहाँ गया मेरा बच्चा? जी, ढूंढे तो हम लोग यहाँ पे पंडाल पर था तो हम सोचे कि हो सकता है कि वहाँ पे गया हो दुर्गा पूजा में घूमने उमने। तो वो पंडित जी बताए तब हम लोग को पता चल कर यार ये तो वहीं पे है। अच्छा। जी। तो कैसे पता चला कि बच्चा जो है उसके अंदर है, क्योंकि बहुत अंदर है वो कमरा जहाँ पे ये था? जी। तो रोने का आवाज से वो पंडित जी गए। अच्छा। वो बच्चा जो देखा था वो अपने पापा को लेकर गया। तो बाद में वही देखे तो हम लोग को। तो इतनी बड़ी लापरवाही जो स्टाफ के द्वारा होती है, इससे पहले भी आप लोग जाते रहे हैं विद्यालय में? आपका बच्चा पढ़ता है तो जाते होंगे, तो देखते थे कि ऐसी लापरवाहियां ये लोग करते हैं? लापरवाही तो कई बार ऐसे हुआ है सर यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ी चूक नहीं हुआ था। अच्छा। जी, छोटी मोटी लापरवाही होती थी, लेकिन ये सबसे बड़ी चूक हो गई थी स्टाफों से कही या टीचरों के माध्यम से। जी। तो ये लापरवाहियां, ये अब भैया हैं जो आप सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पे? नहीं, सबसे इनके पापा के साथ में गया था मैं। अच्छा। इनके पापा गए फिर साथ में मैं भी गया। तो फिर वो थोड़ा सा खिड़की खुला था तो उसमें से पानी उनी दिलवाए, पानी बिस्कुट। अच्छा। वो पंडित जी के माध्यम से ही दिलवाए। फिर प्रशासन को डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया और फिर मीडिया बुलाए, फिर रिकॉर्डिंग हुआ, फिर प्रशासन के साथ में ताला खुलवाया गया। तब तो काफ़ी लेट हो गया था, 4 बज गया था आसपास। 4 बज गया। 4 बजे के बाद में बच्चा निकला, फिर उसके बाद घर लेके आए हम लोग।
कोई पत्रकार थे जो यहीं के स्थानीय पत्रकार हैं, वो आए, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरे पर ही जो है फोन लगाया भी अधिकारी को, बीएसए साहब को, तो पता चला कि उन्होंने फोन जो है कट कर दिया। ये है अधिकारियों की लापरवाही। सोच लीजिए आप अगर बता देंगे कि भाई मैं पत्रकार हूं, चाहे मैं जिम्मेदार नागरिक हूं, ये मामला है, उससे पहले ही उनका फोन कट जाएगा। उनको लगेगा कि भाई कोई परेशानी बताएगा। आखिरकार उन परेशानियों का हल करने के लिए ही आपको रखा गया है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट कर देंगे। फिर दोबारा लगाए तो क्या लगा था? दोबारा भी एक बार उठाए, 5-6 मिनट सेकंड चला, 5-6 सेकंड चला, उसके बाद फिर कट गया, कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। फिर आदर्श बयान जो न्यूज थे, फिर उन्होंने पूरा दरवाजा खुलवाया, फिर बच्चे निकलवा लिया, फिर उसके बाद चले हम लोग अपने घर आ गए। लेकिन स्थिति ये है कि देखिए, ये गांव का प्राथमिक विद्यालय है और ऐसे ही सरकार जो है किस प्रकार से बंद कर रही है कि बच्चे नहीं हैं, और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के टीचरों की है। बताइए, ऐसा कभी आपने देखा था कि स्कूल में जो ऐसा तो कोई हम देखा नहीं है। ये तो लापरवाही बहुत ज्यादा कर दिए हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए लोग। तो क्या कहेंगे सरकार से, इस तरीके के स्कूल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से यही कहेंगे कि उस पर जो है कार्रवाई किया जाए, देखभाल किया जाए टीचरों का। टीचर क्या करता है, आता है तो पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, ये तो प्रशासन भी तो चेक करने के लिए आती है। ये पिताजी, आपको फिर बुलाया गया? अब तो स्कूल बंद हो गया है ना? जी बंद हो गया, अभी तो नहीं बुलाया गया था, अब तो सर 4 को शायद खुलेगा सर। अच्छा। जी। कब फोन आया आपको कि नहीं? फोन उन टीचरों के माध्यम से भी नहीं आया, उस दिन उनका स्विच ऑफ था। अच्छा। जब फोन कर रहे थे बिमलेश सर को तो उनका स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा जी। और एक टीचर को फोन किए तो वो भी, उनका भी स्विच ऑफ था। एक उठाए तो कहे कि हम तो यहाँ पे हैं, हमसे कोई वो नहीं है, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं, कोई नहीं चीज क्योंकि बच्चे के साथ कुछ भी हो, कोई जिम्मेदार नहीं। तो हम, हाँ, तो वहाँ के पंडित जी थे तो बोले कि गिरधारी ऐसा काम नहीं चलेगा, आप 100 नंबर को फ़ोन करिए। तो 100 नंबर को फ़ोन किए तो वही सब आए, तो ताला लॉक खुलवाएगा तो बच्चा निकला। जी सर। तो इसके बाद आप लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया? जी नहीं, रिसीव नहीं किया, लगा ही नहीं। नहीं, वो स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा। पहले एक बार गया घंटे, उसके बाद सब टीचरों का स्विच ऑफ बताने लगा। जी। तो बहुत, जैसे यहाँ पे तमाम उसमें होंगे जो खाना बनाती होंगी, उसमें तमाम हाँ, दाइयाँ आई उस दिन शिव चर्चा था, दाइयाँ वो भी आई 1-1.5 घंटे लेट, हम लोग को पहुँचने के बाद आधा 1 घंटे बाद वो आई। जी। आई चाबी भी लेकर, तो उससे तो पहले कर दी कि हम लोग के पास चाबी नहीं है। टीचरों के पास, तो बाद में पता नहीं कहाँ से वो चाबी फिर लाई, तो हम लोग उसी पुलिस के माध्यम से सब खुलवाया गया, तो बच्चा निकला सर। जी। देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर बच्चा उसमें रहता है, अगर पता नहीं चलता तो आप लोग तो ढूंढते रह जाते। जी जी, ढूंढ रहे हम लोग, मतलब वहाँ का ध्यान कम जाता। हम लोग का बाढ़ इलाका ना, तो हम लोग ज्यादा कुएं तालाब को ढूंढते, कहीं हो सकता है बच्चा इसमें न चला गया। अच्छा, ये पूरा बाढ़ से घिर जाता है? जी। तो उस समय भी तो स्कूल बंद रहा होगा? हाँ सर, 2 महीना बंद था। अच्छा जी, 2 महीने बाढ़ रहा था हमारे यहाँ, तो 2 महीना ही स्कूल पूरी तरह से बंद था। 2 महीने बाढ़ से प्रभावित था ये गांव, और इसके बाद जो है स्कूल खुला, तो स्कूल खुला तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही। अब लॉक रहता है ना, उस कमरे में भी ताला ही लॉक? जी, उस कमरे में भी ताला लॉक था, बाहर भी लॉक था, उसमें भी लॉक था। जी, सब खिड़की दरवाजा सब बंद था। तो उस दिन पता नहीं क्या था, ये अंदर खोल के, और जाली था, तो जाली को थोड़ा सा काट करके तो इसको पानी उन्हें दिया गया था पिलाने के लिए। वही बैठा था। कैसे, मतलब पता चला कोई था वहाँ अगल बगल, कैसे जाना किसी? जी, पंडित जी का ही घर है बगल में। अच्छा। तो उन्हीं का बच्चा निकला यूरिन पास करने के लिए, तो वो देखा रोते हुए, तो वो तुरंत ना आकर अपने पापा को बोला कि पापा उधर ही एक लड़का रो रहा है कमरवा में। तो वही आए, तो देखे तो ये बच्चा था, तो वो हमको फोन किए। तो हम फोन किए, तो हम और सोनू दोनों लोग गए। तो कहें कि कैसे निकाला जाए, तो सोनू भैया कहे कि ऐसा है कि पुलिस को फोन किया जाए, वही आकर निकालेगा। हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग पे मतलब चोरी का इल्जाम लग सकता है। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे, जो प्रशासन है, जो बीएसए साहब है, तमाम अधिकारी है, उनसे क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि ऐसा भूल चूक ना हो, वो ऐसा मतलब उन लोगों अब बच्चों के साथ ना हो, उन लोगों को उचित कार्रवाई जो भी है अपना प्रशासन करे। सर यही सबसे बड़ी बात है कि सुधार होना चाहिए। जी, सुधार होना चाहिए। चाहे जो भी कार्रवाई हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुधार होना चाहिए। हाँ जी, सुधार होना चाहिए। बच्चों का जो भी है जिम्मेदारी से अपना पालन करें, देख रेख करें, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई लिखाएं, ये है सर।
जी ऐसी घटना तो चलिए, सुधार होना चाहिए और बच्चों का जो भविष्य है यहीं से बनता है। प्राथमिक विद्यालय और यहीं से जो है बच्चों का भविष्य बनता है। तो कम से कम जो है बच्चों का भविष्य न खराब हो, इस तरीके की लापरवाहियां ना हो, इस पर जो है उचित ध्यान देने की आवश्यकता है और निर्देश देना चाहिए उन अधिकारियों को कि टीचरों को देखना चाहिए कमरे में कौन रह रहा है। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है, तो कम से कम उस पर भी इन लोगों को जागृत होना चाहिए और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए।